अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये सैंडी चौधरी कौन है? काइंडली अपना रियल नेम लिखें, अपने रियल नेम के साथ सेशन में आए। अगर हमें पता चले आप किसकी टीम से हैं और किस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, तो काइंडली अपना रियल नेम के साथ ज्वाइन हुए, साथ अपने अपलाइन का नेम भी साथ लिखें। कि चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। एक्टिव होंगे तो सेशन का मजा भी आएगा, सेशन कंडक्ट करने का मजा आएगा, आपको सुनने का मजा आएगा, आपको सीखने का मजा आएगा। तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें। हरी अब जितने भी पर्सन, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अब बताएं आप कैसे हैं? ओके जी, क्लियर है मोस्टली। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा कर आए जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है। हरी अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप में जाके ड्रॉप कर दें। साथ आपका नेम ऊपर लिखा आ रहा होगा कि आई एम इन सेशन। हरी अब और अपना अपना स्क्रीनशॉट ड्रॉप करें, किसी दूसरे का नहीं। अटेंडेंस लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आपको सामने स्क्रीन शो हो रही है, पर्सन भी शो हो रहे हैं। वहां से जाके स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है वहां पे जाके ड्रॉप कर दें कि आई एम इन सेशन। वहां से हम आपके सेशन काउंट कर लेंगे, आपकी अटेंडेंस कितनी है। तो हमारे ऑफिशियल सेशन होने वाला है, ऑफिशियल बैच होने वाला है, तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस बहुत जरूरी है। तो जो पर्सन प्रॉपर अटेंडेंस देगा उसको उस बैच का हिस्सा बनाया जाएगा। अदरवाइज जो पर्सन प्रॉपर एक्टिव नहीं है या प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा या प्रॉपर अटेंटिव नहीं है तो उस पर्सन को हम सेशन में नहीं रखेंगे। सर चैट बॉक्स में नहीं करना, ग्रुप की बात की जा रही है। ग्रुप में जाके स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें और वहां पे जाके आप ग्रुप देखें, ठीक है। ग्रुप में हर पर्सन ऐड है, ग्रुप को चेक करें, वहां पे देखें कैसे अटेंडेंस आ रही है। इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लें, अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं तो अपने मोबाइल से तस्वीर बना के सेंड कर दें, ग्रुप में सेंड करें और साथ ही लिख दें आई एम इन सेशन। ओके माशाल्लाह, ग्रेट। अब आया ना मजा, ये क्या माशाल्लाह एक्साइटेड हैं सबके सब पर्सन। दैट्स रियली अमेजिंग। ओके जी, सबसे पहली चीज आप लोगों के साथ मैंने एक लिंक शेयर किया था, आपने देखा होगा। लिंक शेयर किया और लिंक के नीचे बिल्कुल लास्ट मैंने एक चीज मेंशन की है, अगर आपको ये लिंक मिला है तो ये टाइप कर दें। किसी पर्सन ने वो नोटिस किया या किसी के माइंड में है, अभी रीड नहीं, अभी जाके कुछ पर्सन रीड कर लेंगे, ठीक है। किसी के माइंड में है कि मैंने वहां पे क्या लिखा है, ऑलवेज एक्साइटेड, वाओ अमेजिंग। इसलिए तो सबसे अच्छा बिजनेस आपका हो रहा है ना, और सबसे अच्छा बिजनेस हुआ भी आपका है मेरी टीम में। आते साथ ही आपने इतना अच्छा बिजनेस किया, एक्साइटेड। एग्जैक्टली। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि बिजनेस हमेशा एक्साइटेड होके किया जाता है, और एक्साइटेशन से जो बिजनेस होता है ना वो ऐसे नहीं होता बिजनेस, ठीक है। अगर आप हालात के मुताबिक बिजनेस करेंगे ना, फिर कभी हालात ठीक होंगे तो कभी हालात खराब होंगे। तो आपका बिजनेस कभी ठीक होगा, कभी आपका बिजनेस खराब होगा। लेकिन जब आप एक्साइटेड होके अपने ड्रीम के साथ सिंसियर होके होनेस्ट होके बिजनेस करेंगे ना, देन हर हाल में आपका बिजनेस होगा। जब आपका बिजनेस अच्छा जा रहा होगा आप खुश हो रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे होंगे, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है। लेकिन जब आपका बिजनेस डाउन जा रहा होगा आप उसके लिए मजीद ट्रायल करेंगे, मजीद हार्ड वर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। उसके लिए मजीद कोशिश करेंगे ताकि आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाए। इज एम राइट? अगर हम देखें हम हालात के साथ चलेंगे तो फिर तो हमें पता है हालात तो हमेशा सेम नहीं होते ना, कभी दिन सेम होते हैं ना, साल सेम होते हैं ना, हालात सेम होते हैं, राइट। तो इस तरह अगर हालात के साथ चलेंगे तो कभी बिजनेस डाउन होगा तो कभी बिजनेस अप होगा। लेकिन जब हम खुद के साथ बिजनेस को लेके चलेंगे, सिंसियर होके, होनेस्ट होके, ठीक है, एंड एक्साइटेड होके, देन बिजनेस करने का भी मजा आएगा, बिजनेस सीखने का भी मजा आएगा, और बिजनेस मजे से होगा भी सही। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। यहाँ पे थोड़े पर्सन का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी आई थिंक सो रहे हैं। क्योंकि एक्टिव रहेंगे तो सेशन का मजा भी आएगा, क्योंकि सोए लोगों के साथ तो सेशन लगाने का मजा भी नहीं आता। एक्टिव हो जाए, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें ताकि हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें। अभी भी जस्ट 2 पर्सन का मैसेज आया। हरी अप।
ओके जी, अमेजिंग। काइंडली एंड अपने पर्सन को ये भी बता दिया करें कि माइक कैसे कनेक्ट करना है। अभी तक एक पर्सन है उनका माइक ही कनेक्ट नहीं है। ये किसकी टीम में आ रही हैं? तैयबा मैम, आपकी डायरेक्ट का माइक ही कनेक्ट नहीं है, अभी तक उनका माइक कनेक्ट नहीं है, तो उनको वॉइस बिल्कुल भी नहीं जा रही होगी, इस वजह से उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। एंड सिद्रा मैम, आगे मिस सादिया लिखा मैम आपका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो काइंडली एंड मनेम नवीद मैम आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एक्टिव हों, यही चीज मैंने पहले बताई है, एक्टिव होंगे सेशन का मजा भी आएगा, रिस्पॉन्स करेंगे सेशन का मजा भी आएगा, आप लोगों को सीखने का भी समझ आएगी, मुझे भी पता चलेगा वाकई आपको क्लियर हो रहा है, कुछ समझ आ रही है क्या। ओके, अमेजिंग, जबरदस्त, लिसन कर रही हैं लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्स भी करें, ठीक है, ताकि मुझे भी क्लियर हो कि आप तक मेरी वॉइस जा रही है और आप क्लियर उसको सुन पा रहे हैं, ठीक है। अब आप तक वॉइस से नहीं जाएगी देन तो सेशन का कोई मकसद भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो आज का सेशन का हमारा मकसद है क्या बेसिकली, कि आज का सेशन में हमने सबसे पहले सीखना है इस बिजनेस में हम ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। बिजनेस में ग्रो करने के लिए सिंपल सी चीज है, लर्निंग, लर्न मोर टू अर्न मोर, ठीक है। आज के सेशन से आप खुद देखें, हम लाइफ से मिसाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या थे, छोटे थे, ठीक है, छोटे थे हम, सब करके पहली क्लास में गए, सीखा, एग्जाम क्लियर किया, सेकंड क्लास में सीखा, एग्जाम क्लियर किया, थर्ड क्लास में सीखते गए, एग्जाम क्लियर करते गए, स्टेप लेते गए, सीखते गए, स्टेप लेते गए, सीखते गए, स्टेप लेते गए। सो यहाँ पे भी सेम यही रूल है, सीखना है, स्टेप लेना है, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले किसी भी पर्सन के पास कोई भी डिग्री नहीं थी, ना तो आपके पास होगी ना ही मेरे पास थी, ठीक है। लेकिन क्या किया, सिंपल सीखा है, लर्न मोर टू अर्न मोर, सिंपल सी फिलॉसफी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, लर्न मोर टू अर्न मोर। सो आपने अपनी लर्निंग पर फोकस करना है, ताकि आपको जो चीजें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आप उन चीजों को अच्छी तरीके से सीखें और उस पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अगर आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद उस पर अमल, क्लियर। तो मैंने इस चीज प्रॉपर एक सेशन लगाया था, एजुकेशन, नॉलेज इज नॉट पावर, सॉरी, नॉलेज इज नॉट पावर, ये एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। अगर आपने 100 किताबें पढ़ रखी हैं और आपके सामने ऐसा पर्सन पड़ा है, बैठा है जिसने एक किताब भी नहीं पढ़ी, वो आपसे बेटर है अगर आप उस पर अमल नहीं करते, जो आपने पढ़ा उस पर आप अमल नहीं करते, क्लियर। अब सेकंड चीज है, इस बिजनेस की हम बात करें कि इस बिजनेस में हम रुक क्यों जाते हैं, ठीक है, हम स्टॉप क्यों हो जाते हैं, बिजनेस करते क्यों नहीं है, करने को दिल क्यों नहीं करता, वाई, रीजन क्या है, वाई, कि हमारी वाई क्लियर नहीं होती कि हम इस बिजनेस को हमने क्यों स्टार्टअप किया था और इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमारी वाई क्लियर हो जाए तो हम कभी भी लाइफ में रुकने वाले नहीं है, अगर हमारी वाई क्लियर हो जाए, वाई मीन क्यों, मैंने पहले भी बहुत एग्जांपल दिए इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरी वाई क्या थी जिस वजह से मैंने स्टार्टअप किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस तक की टीम है, ठीक है। उसी वाई की वजह से प्रॉब्लम्स क्या है, सबको आई, हर्डल्स सबको आई, रिजेक्शन सबको आई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन का आई, नो, हर पर्सन को, जिस पर्सन को ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, हर्डल आ रही है, इट्स मीन वो रियल पाथ पर है, ठीक है। सिंपल सी एक वर्ड्स है, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन, इज एम राइट, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। कासिम अली शाह, उनका एक उर्दू का कॉल है, सिंपल, अगर आपने मंजिल पे पहुंचना है तो आपको चलते रहना है, मुसाफिर मंजिल पर पहुंच जाता है, जो इधर उधर होता है वो भटक जाता है, क्लियर। इधर उधर तब होते हैं जब उसको कोई सहारा ही नहीं मिलता, उसको कोई आसरा नहीं मिलता, लेकिन जब आपको एक वे मिला है, उसमें आपको प्रॉपर लर्निंग दी जा रही है, प्रॉपर सिस्टम दिया जा रहा है, आप अगर आप सिस्टम का साथ देते हैं, उस सिस्टम को सीखते हैं, समझते हैं, देन आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो क्या है, वाई क्या है, स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले आपकी जो वाई है, आपका रीजन है, आपने क्यों स्टार्टअप किया, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी भी नहीं रुकेंगे इस बिजनेस में। हर्डल मुझे बहुत है, आपको तो कुछ भी नहीं आई है, मुझे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको तो प्रॉपर सिखाने वाले मेंटोर हैं, आपके पास सिस्टम है, आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, हमने खुद सीखा, खुद समझा,
ठीक है, कहाँ कहाँ से सेशन लिए, यूट्यूब से सेशन लिए, गूगल से सेशन लिए, उस सीनियर के सेशन लिए, कभी किसको पकड़ा, कभी किससे सीखा। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पर ना कोई सिस्टम था ना कोई मेंटोर था। लेकिन यहाँ पे आप जब आए, आपके पास प्रॉपर मेंटोर है, प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं आपको दी। हमारे टाइम में कोई ट्रेनिंग्स भी नहीं होती थी, हमें जूम यूज करना भी नहीं आता था, किसी ने सिखाया भी नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक एक चीज आपको क्लियर की जा रही है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो वाई है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपने इसको क्यों स्टार्टअप लिया। जब वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे ना तो छोड़ेंगे ना तो रुकेंगे। ठीक है, बस क्या करना है, चलते रहना, भागना नहीं है। अगर भागेंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये गधे घोड़ों की रेस तो है नहीं। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमने क्या करना है, चलना है, सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम को सीखना है, सिस्टम को समझना है। ये सारा कुछ आपको भी नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या हो रहा है, बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में हम A to Z एक एक चीज, बेसिक स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप सारे बताएंगे। लेकिन ओनली फॉर एक्टिव पर्सन होंगे, ओनली एक्टिव पर्सन। जितना भी हमारा पूरा ड्रीमर क्लब है, ऑफिशियल ड्रीमर क्लब जितना भी है, ठीक है, 1200 से प्लस लोग हैं उसमें। हम उन सब में से लोगों को चेक करेंगे, सबकी टीमें चेक करेंगे, कौन कौन से पर्सन एक्टिव हैं, प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन सबको हम उस बैच का पार्ट बनाएंगे, वहां पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, वापस उसको आपको नंबर दिया जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप जस्ट, और अलग पर्सनल ग्रुप भी होगा उसका, उसका पर्सनल नेम भी रखा जाएगा, ग्रुप भी होगा, वहां पे प्रॉपर सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जितने सीनियर होंगे सारे के सारे वहां पे ट्रेनिंग देंगे, जो अच्छे तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, और अपने नोट्स बना के चलने हैं। आप नोट्स बनाएंगे देन आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। आपके पास सारा का सारा डाटा आपके पास लिखा होगा, आपके सामने होगा। जब भी आप किसी को सिखाने बैठेंगे तो आपको सेशन की नीड भी नहीं होगी। हमने जितना सिखाया आज तक अपने नोट्स से सिखाया, हमारे पास सेशन थे ही नहीं। हमने नोट्स बना लिए थे, जब हमने सीखा वीडियो से तो हमने नोट्स बना लिए। नोट्स बना के हमने प्रॉपर उस पे अपने अपने अल्फाज में उस पे लिखना स्टार्ट किया कि हमने पर्सन को ऐसे गाइड करना है, ऐसे गाइड करना है, ये तरीका अप्लाई करना है, इस तरीके से अप्लाई गाइड करना है। तो उन सारे तरीकों से हमने क्या किया, पर्सन को गाइड करना स्टार्ट किया। जिस तरीके से हमें रिजल्ट आया वो तरीका हमने अपना लिया। तो आपने भी सिंपल यही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब हम बात कर रहे थे वाई की, कि वाई क्या है, वाई क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए। वाई मीन रीजन, कि आपने क्यों स्टार्ट लिया इस बिजनेस का। वाई काफी सारे टाइप की वाई होती है। ठीक है, अब देखें, एक सिंपल सा मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, आप लोग मुझे खुद ही रिस्पांस देंगे, सबने रिस्पांस करना है। हाँ जी, रिस्पांस देंगे, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। हरी अप। ओके जी फौजी मैम, ओके माशाल्लाह 2% तो कह रहे हैं हम देंगे। ओके, अमेजिंग। ओके ओके, जल्दी करें माशाल्लाह। ओह वाओ, अमेजिंग। हाँ जी, आस्ता आस्ता सबके रिस्पांस आ रहे हैं। ओके जी, चले। अब मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप चेयर पे हैं या जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने एक मैंने टेबल रखी है। ठीक है, आपके सामने बड़ी सी टेबल है, ऑलमोस्ट 6-10 फीट की आप लोग कह रहे हैं, आपके सामने टेबल पड़ी है। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ। आपने टेबल के एक साइड से चढ़ना है और उसके ऊपर चलना है, ऊपर यानी टेबल की हाइट भी ऑलमोस्ट 5 फीट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसकी हाइट क्या है, 5 फीट है। और मैं आपको कहता हूँ कि ये लो 10,000 रुपये, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप इस टेबल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और चल के आपने ये टेबल क्रॉस करनी है, ऊपर चल के। 5 फुट उसकी हाइट है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 फीट वो लंबी है। ठीक है, आपने उसके ऊपर एक साइड से चलना है और उसके ऊपर वॉक करते हुए अगली साइड से नीचे उतर जाना है। मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये। सो कौन कौन पसंद करेगा। जो पर्सन रेडी है टाइप कर यस। फातिमा मैम को समझ ही नहीं आई। ओके, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आप जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने टेबल है। वॉइस नहीं आई। ओके, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके सामने मैंने एक टेबल रखनी है। क्लियर आ रही है अभी आपको वॉइस।
ये अगेन बता दें, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है, ओके जी। सो आपके सामने एक टेबल रखनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसकी जो हाइट है वो क्या 5 फीट है, हाइट उसकी 5 फीट है, लेंथ उसकी जितनी वो लंबी है वो है 10 फीट, यानी 5 फुट ऊपर है और 10 फुट वो लंबी है। और आपको ये टारगेट दिया जाता है कि आपने इस टेबल पे चढ़ना है और उसके ऊपर वॉक करके अगली साइड से उतर जाना है, आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। कौन कौन पसंद करेगा? अरे आप रिस्पॉन्स कर दें। शायद बाकियों को रिस्पॉन्स करना आ रहा नहीं है, या उन तक मेरी आवाज जा नहीं रही, या उनको मेरी समझ नहीं आ रही है, क्या मामला है? ये मुझे पहले तो ये पूछ लेना चाहिए ना। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये चीज बताई है, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा, सेशन चलता रहेगा, आगे हम आपको सिखाते रहेंगे, समझा? क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो फिर हम आगे कैसे कंटिन्यू करें? सो आप साथ स्टेयर लगाने ना, आपको टेबल के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, उससे आप टेंशन ना लें। आप टेबल के ऊपर हैं, आपने जस्ट वॉक करनी है टेबल के ऊपर, 5 फीट के ऊपर आपने वॉक करनी है। 5 फुट ऊंची है वो हवा में, ठीक है। आपने उसको वॉक करनी है, जस्ट समझ ही नहीं आ रही। ओके, अगेन रिपीट कर देता हूँ। आप जहाँ पे बैठे हैं आपके सामने टेबल है, उर्दू में बता रहा हूँ, आपके सामने टेबल है। 5 फुट उसकी हाइट है, ठीक है, और 10 फुट की वो लंबी है। 5 फुट उसकी क्या है हाइट, यानी 5 फुट ऊंची है, 10 फुट लंबी है। आपने जिस टेबल के ऊपर वॉक करनी है, इससे आसान लफ्ज तो है नहीं मेरे पास समझाने को। समझ आ गई अब? आपके सामने टेबल है, टेबल के ऊपर आपने वॉक करनी है। 5 फुट ऊंची टेबल, यानी 5 फुट उसकी हाइट है। और आपको ये टारगेट दिया है कि आपने इस टेबल के ऊपर वॉक करनी है। 10 फीट की टेबल, उसके ऊपर आपने वॉक करना है, अगले साइड से आपने उतर जाना। दोनों साइड पे स्टेयर लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है। आपने एक साइड से चढ़ना है, ऊपर वॉक करके दूसरी साइड से उतर जाना है। अब समझ आ गई सबको? ओके। सो अब आपका ये टारगेट है कि आपने इसके ऊपर चढ़ना है, अगली साइड से आपने उतर जाना है, आपको 10,000 रुपया आपको इनाम दिया जाएगा। सो कौन कौन पसंद करेगा? हाँ, सब्र करें, एक्साइटेशन पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, देखिए अब हर पर्सन रेडी है। क्यों? क्योंकि आपकी वाई क्लियर है। ऑलमोस्ट आपको पता है, कोई डर नहीं लगना, कोई कुछ नहीं लगना। राम सुकून से एक साइड से चढ़ना है और एक साइड से हमने आगे से जाके उतर जाना है। राम सुकून से क्या मिलेगा? 10,000 रुपया। वाई क्या है? क्लियर है बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। देखिए मैम कह रही आई एम एक्साइटेड टू आस्क सर वेयर इज द टेबल। तो क्या एक्साइटेड, आपको पता है वाई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी। आपको पता है वाई यानी कुछ है ही नहीं, वाई में आ ही नहीं रहा भाई। क्यों? क्योंकि अगर राम सुन 10,000 रुपये मिल रहा है, एक साइड चलेंगे, साइड जाकर उतर जाएंगे। लेकिन अब आपको सेकंड टास्क दिया जाता है कि 4 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। 4 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, एक है और साथ ही दूसरी बिल्डिंग है। अभी उसके दरमियान में एक लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ है। अब आपको कहा जाता है कि अब आपने इस बिल्डिंग से चल के दूसरी बिल्डिंग में जाना है, उसी वो जो बीच में लगा हुआ है लकड़ी का, उसके ऊपर से चल के। कौन कौन पर्सन रेडी है? नहीं रेडी तो नो टाइप करते जाए। और आपको दिया कुछ भी नहीं जाने वाला। बस आपको ये टारगेट दिया गया कि दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों ऑलमोस्ट 4 मंजिला बिल्डिंग है। तो दोनों के उस बीच में टॉप फ्लोर पे एक जस्ट स्टेयर लकड़ी लगाई गई है कि आपने इससे चल के वो दूसरी बिल्डिंग में जाना है, और आपको दिया कुछ नहीं जाएगा, कोई भी पर्सन रेडी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, आपको कुछ ना भी दिया जाए फिर भी आप जाने को तैयार हो जाओगे। क्यों? अगर आपको जस्ट इतना सा बता दिया जाए कि
सेकंड मंजिल में आग लगी है और आपकी फैमिली उस बिल्डिंग में है, ठीक है, जस्ट एक रीजन दिया गया। उसी 4 मंजिला बिल्डिंग पे आप एक छत पे आप हैं, दूसरी छत पे आपकी फैमिली है, ठीक है। अब आपको ये रीजन दे दिया गया कि उस बिल्डिंग में क्या आग लगी और आपकी फैमिली उधर है, आपकी बेटी उधर है। आप कौन कौन पर्सन जाएगा? दिया कुछ भी नहीं जाएगा, 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। आप कौन कौन जाएगा? जी मैम कह रही है देन आई मस्ट गो। देखिए अब हर पर्सन रेडी है, क्यों? क्योंकि वाई क्लियर है। अब वाई क्या है? वाई क्लियर है। अभी हमें पता है भाई जाना है, अब तो जाना ही जाना है, कुछ मिलता है नहीं मिलता, खुद भी कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? वाई क्लियर है, राइट। पहले कोई पर्सन भी रेडी नहीं था। वी हैव स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट, एग्जैक्टली। तो सेम यही चीज है जब आप बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, आप छोटी सी चीज भी नहीं करेंगे। अब आपको छोटी चीज जो स्टार्ट मैंने आपके सामने टेबल रखी थी, अब मैं बोलूं आपको आप टेबल के ऊपर वॉक कर लें, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आप फिर भी नहीं करोगे। आप बोलेंगे यार मैंने क्यों करना है इसके ऊपर वॉक। लेकिन जो एक 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर आपको बगैर कुछ दिए आपने वॉक कर ली, आप वहां से उधर कूद गए, क्यों? आप उसके पीछे क्या था? रीजन था, वाई थी। तो सेम यही चीज है, आप बिजनेस में है, आप बिजनेस को कर रहे हैं, उसके पीछे आपका एक रीजन है, आपकी एक वाई है कि आप क्यों कर रहे हैं। जब तक वो वाई आपको क्लियर नहीं होगी, आपकी हाउ इजी नहीं होगी। इफ द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। I repeat again, if the why is clear, then how is easy. जब आपकी why clear हो जाएगी ना, हमारी why clear थी, हालांकि हमें इतनी स्ट्रगल्स आई, हमारे पास ना कुछ सिस्टम था, ठीक है, ना हमें कुछ सिखाने वाला था, ना हमें कोई सेशन देने वाला था, ना हमें कोई, बस एक से सीखते थे, दूसरे को कॉल की, तीसरे को कॉल की, चौथे को कॉल की, कॉल करके प्रॉपर ड्रीमर क्लब का सिस्टम बनाया, ड्रीमर क्लब सिस्टम बना के सबको सिखाना स्टार्ट किया। सो ये क्या है, हमने स्ट्रगल की, राइट। इसके पीछे क्या था? रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन था, हमारी वाई क्लियर थी, हमें कुछ ना कुछ करना है, एक सिस्टम बनाना है। आज वही सिस्टम है, ऑलमोस्ट हम 4 से 5% थे जिन्होंने हमने स्टार्टअप लिया था, वही सिस्टम। और अभी वही सिस्टम जो हमारे इस सिस्टम के फाउंडर हैं ताहिर सर, ठीक है, हमने मिलकर स्टार्टअप किया था, तो उनकी ऑलमोस्ट 1200 प्लस की उनकी टीम हो चुकी है, और हम उनके 5 लोग थे, हम उनके साथ थे। हर पर्सन की 200 प्लस की, 300 प्लस की टीम बन चुकी है। हम सब ने क्या किया? साथ दिया। क्यों? हमारा रीजन स्ट्रॉन्ग था, वाई क्लियर थी, ठीक है। और उसके बाद जो कि मैंने स्टार्ट में एक चीज आपको बताई थी कि बिजनेस को हमने क्या करना है, कभी भी हालात के मुताबिक बिजनेस नहीं करना। बिजनेस हमेशा क्या करना है? एक्साइटेड होके अपने ड्रीम के साथ, अपनी वाई के साथ बिजनेस करना है। अगर आप हालात के साथ बिजनेस करेंगे तो हालात कभी भी सेम नहीं रहते, समा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऐसा ही है। सो हमने हालात के मुताबिक बिजनेस नहीं करना, हमने क्या करना है? अपने रीजन के मुताबिक बिजनेस करना है, अपने माइंड के मुताबिक बिजनेस करो। हमारा माइंड भी आपको पता है चेंज हो जाता है, हम सिचुएशन के मुताबिक माइंड को चेंज करते हैं, सिचुएशन के मुताबिक हम माइंड हमारा चेंज होता है, एग्जैक्टली। अब देखें, आप लोग घर से निकले, आप अपने घर से बाहर आए, आपके सामने एक मिट्टी की ईंट पड़ी हुई है, आप में से कौन कोई पर्सन उसको उठाएगा? ऑलमोस्ट कोई भी नहीं उठाएगा, ठीक है तो एक ईंट ही। अब इस ईंट को उठा के मैंने क्या करना है? कुछ भी नहीं। हालांकि माइंड आपका वही है, वही बॉडी है, वही माइंड है, वही हाथ है, आप नहीं उठाएंगे। लेकिन अगले दिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके सामने एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ, लेकिन वो सोने का है, ईंट तो कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो सोने का, और आप फौरन से उसको उठा लेंगे। सेम वही हाथ, वही जगह, वही प्लेस, वही माइंड, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो गया। आपने उसको पिक कर लिया फौरन, क्यों? उस चीज की वैल्यू है। सेम अक्सर देखे, हम चाय पी रहे होते हैं, ठीक है, हम चाय पी रहे हैं, अभी चाय में हमारी मक्खी गिर जाए ना, तो हम अक्सर चाय गिरा देते हैं, क्या दूसरी बना के लाओ। ऐसे ही है, हम पानी पी रहे हैं, पानी में मक्खी गिर गई, ठीक है, तो हम उसको फौरन फेंक देते हैं, भाई दूसरी बना के लाओ। लेकिन अगर हमारे पास 1 किलो देसी घी है, चाहे तो छोटा सा कप, 1 किलो देसी घी, और उसमें मक्खी गिर जाए, तो हम घी को नहीं फेंकते हैं, मक्खी को निकाल के बाहर फेंकते हैं। ऐसा ही है ना। अब है तो दोनों लिक्विड ही, देखे, चाय को हमने फेंक दिया, चाय दूसरी डाल के मुझे देना। लेकिन जब हमारे सामने आ गया घी, देसी घी आ गया, अब वो हमने किलो लेके रखा हुआ है, ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हम उसमें से मक्खी निकाल के बाहर करेंगे। वही बॉडी है, वही हाथ है, वही माइंडसेट है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या हुआ, चेंज हो गया। तो सेम बिजनेस में हमने क्या करना होता है, सिचुएशन के मुताबिक हमने माइंड को चेंज करना है, बिजनेस को चेंज नहीं करना। यानी सिचुएशन के मुताबिक बिजनेस को हमने नहीं लेके चलना, बल्कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे माइंड को हमें पता है कि इस मंथ में बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम माइंड को उसी के मुताबिक लेके चलेंगे ताकि हमारा बिजनेस अच्छा हो। एग्जैक्टली, ये इज द एक्सपेंसिव, सो चेंज द स्ट्रेटेजी। सो माइंड चेंज हो गया ना, सिचुएशन के मुताबिक माइंड चेंज हो गया, राइट। अभी हमें ये चीज पता है कि इस मंथ में हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइंड को हम चेंज करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें और बिजनेस को हम उसी के मुताबिक लेके चलें। माइंड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और माइंड बहुत कमाल की चीज है। यकीन करें, माइंड बहुत कम, पूरी बॉडी में सबसे जो कमाल की चीज है ना, वो आपका माइंड है। और आप माइंड को जिस तरीके से लेके चलते हैं, माइंड उस तरीके से चलता है। एक और चीज भी यहाँ बड़ी मजे की बता देता हूँ कि माइंड आपको हंसी भी आएगी, माइंड सबसे हड हराम भी बहुत होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, माइंड सबसे हड हराम भी बहुत होता है। आप जब तक इसको कुछ बोलोगे नहीं ना, ये करेगा भी कुछ नहीं। आप सोए पड़े हैं, आप सोए पड़े, यकीन करिए कभी भी उठ के आपके सर पे थप्पड़ नहीं मारेगा, भाई तू उठ, ये टाइम हो गया है, ठीक है, अभी तक तो सेशन में नहीं आया है, अब तक तू सो रहा है, तू कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं, कुछ नहीं करेगा। हर डरामी ये बहुत है। सबसे बड़ी चीज, जब कुछ भी हम काम करते हैं, किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहली चीज ये क्या बताई जाती है, माइंड सेट डेवलपमेंट। यानी उस चीज के मुताबिक अपने माइंड को डेवलप करना, अपने माइंड को उस चीज में लेके आना। निमिषा मैम, ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या अपने माइंड को उस चीज के मुताबिक लेके आना, ठीक है, नहीं आपका माइंड में तो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, जब आपने अपने माइंड को प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ है, उस चीज के मुताबिक डेवलप किया हुआ है कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, कि आपके माइंड में वो से सब कुछ है। अभी देखिए राइट ब्रादरान की, मैंने पहले भी सेशन भी लगाया था इस पे, मैं आपको राइट ब्रादरान की बताता हूँ। आपने स्टोरी पढ़ी है, हर पर्सन ने पढ़ी है, हर क्लास में आपने पढ़ी होगी। उन्होंने क्या, साइकिल के पार्ट से उन्होंने जहाज बना दिया, राइट। बस उनका माइंड डेवलप था, उनके माइंड में था यार हम ये कर सकते हैं, हमने ये चीज करनी है, उसके मुताबिक वो लग के अपने दिमाग में जो भी उनके सिचुएशन आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा, ठीक है, जो भी उनके प्रैक्टिकल जो भी उन्होंने किए, उनके माइंड में सब कुछ था। अभी हाथों में तो कुछ भी नहीं ना, हाथ में वो लोहे के साइकिल के पार्ट ही है, लेकिन माइंड में पूरा का पूरा नक्शा था, माइंड में सब कुछ था कि हमने ये चीज ऐसे करना है, ऐसी क्रिएटिविटी ऐसे करनी है, इसको ऐसे करना। लोगों ने क्या बातें नहीं की, उनको लोगों ने उनको पागल तक भी करार दिया, मेंटल ब्रदर भी बोला जाता है, मेंटल भी बोला जाता है, राइट, बोला गया। लेकिन आज वही राइट ब्रदर है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आसान काम है वो जहाज से होता है। आप मिनटों में, घंटों में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। सबसे आसान क्या है, ठीक है, और उनका ड्रीम था, और उन्होंने अपने माइंड को उसी ड्रीम पे रखा कि मुझे इस ड्रीम के मुताबिक अपना काम करना है, राइट। तो इसी बिजनेस में हम आए, सबसे पहले तो हमारी क्या क्लियर होनी चाहिए, वाई, रीजन स्ट्रॉन्ग, कि इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं। जब ये क्लियर हो जाएगी देन हम रुकने वाले नहीं है। हम भी नहीं रुके, अभी तक हम चल रहे हैं। प्रॉब्लम आई हैं, हर्डल्स आई, कितने लोग आए छोड़ गए, आए छोड़ गए, लेकिन साथ कोई, जो आगे कामयाब कौन हो रहा है, जो साथ चल रहा है। मेरी ही कितने पर्सन आए थे मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्हीं में से कुछ लोग हैं, ठीक है, जो अच्छा वाला कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने रैंक भी अचीव कर लिया, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। क्यों छोड़ गए? छोड़ने से भला कौन कामयाब होता है? जब आपके पास एक सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी, आप उसका पार्ट बन चुके हैं, तो लगे रहें, साथ साथ करते रहें। आपके साथ वाले हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड है, आपका मेंटोर है, आपका अपलाइन है, आप उसके साथ कनेक्ट रहें, ठीक है, खुशियां भी बांटें, दुख भी बांटें, साथ बिजनेस भी करें, चलते रहें, आपको खुशी होगी। यकीनन एक दिन एक ऐसा आएगा, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लफ्ज ऐसे यूज भी किए जाते हैं, ठीक है, कि ना आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में ना अक्सर ऐसे होता है, जब आप ये बिजनेस स्टार्टअप करेंगे ना, तो हर पर्सन बोलेगा तुझसे नहीं होएगा, तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुझसे नहीं, आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, आपको बोले जाएगा तुझसे नहीं। लेकिन जब आप लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, और आप जब 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, फिर सेम वही आप है, वही लोग हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग आपके लिए चेंज हो जाएगी। फिर वो पता आपको क्या बोलेंगे, यार सिर्फ तुझसे ही होगा। पहले वही लोग थे, आपको क्या बोल रहे थे कि तुझसे नहीं होगा, और बाद में वही लोग हैं, ठीक है,
और आप ही को बोल दें कि यार ये सिर्फ तुझसे ही होगा, हमसे नहीं होगा। हाँ जी, जब होगा खुद उनके मुँह में लड्डू डाल के आएँगे, हाँ भैया तुमने बोला था ना कि नहीं होगा, हमने तो कर लिया। ऐसा ही है, नहीं फिर तो अब हो रहा है ना देखिए हमसे, हमसे भी नहीं हुआ, लोगों ने बोला भाई तुमसे तो नहीं होगा, तुमसे तो नहीं, हमने 200 प्लस की टीम खड़ी कर ली, गोल्ड लेवल तक पहुँच गए, ठीक है, तो क्या हुआ? हुआ, वही लोग हैं, जब हमारे पास आते हैं अभी, हमें कहते हैं यार सिर्फ तुझसे ही होगा, हमसे तो नहीं होगा। पहले हमें भी ये कहते थे कि हमसे तो नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होने वाला। ये पार्टिसिपेंट आस्ता-आस्ता कम होते जा रहे हैं। ये चीज़ है कि बात वहीं पे आ गई आपकी ना कि आपका रीज़न क्या है? कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन-सी वाय है, कि किस रीज़न के साथ काम कभी पर्सन हुई है, अभी तक बैठे हैं सेशन में, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? सो आज का सेशन यहीं तक था। होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी सारी न्यू बातें सीखने को मिली होंगी, कुछ एग्ज़ाम्पल दी वो आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो अपने रिव्यूज़ लाज़मी देने हैं ग्रुप में, ताकि जो भी बाकी पर्सन है जिन्होंने आपका सेशन अटेंड नहीं किया, उनको भी कुछ अक्ल आए कि हम भी सेशन में आएँ, हम भी सीखें, हम भी समझें, ताकि हम भी आगे ग्रो करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वेरी सून हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप जितने ही पर्सन हैं, मैं भी खुद यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ कि कौन-कौन सा पर्सन एक्टिव था, ठीक है, किसने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया, किसने प्रॉपर सेशन अटेंड किया। तो ये है कि उनकी फिर मैंने सीट्स भी कन्फर्म करवानी है सीनियर के साथ, ताकि वो अच्छे तरीके से आप मज़ीद सीखें और आप मज़ीद ग्रो करें। सो बेस्ट विशेस फॉर यू। फी अमानिल्लाह, टेक केयर ऑलवेज़ एंड अल्लाह हाफ़िज़।